नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी कोई कार्य विशेष को नहीं कर रहा है या फिर आपसे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग कर रहा है, तो ऐसी दशा में उस सरकारी कर्मचारी की शिकायत कैसे की जा सकती है। सरकारी विभाग से प्रत्येक व्यक्ति का कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाता जरूर पड़ता है। ऐसी दशा में प्रत्येक व्यक्ति को यानी आम आदमी को एक ही समस्या से जूझना पड़ता है कि जब भी वह सरकारी कर्मचारी के समक्ष यानी किसी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई कार्य करवाने के लिए फाइल लगाता है या कोई आवेदन करता है, तो ऐसी दशा में उसके आवेदन पर सुनवाई नहीं की जाती है, या फिर उसके आवेदन पर सुनवाई तो की जा रही होती है लेकिन उससे पैसे की मांग की जाती है। और यदि वह पैसे देने से इनकार करता है तो ऐसी दशा में उसका कार्य नहीं किया जाता है और उसने किसी सरकारी डिपार्टमेंट में किसी कार्य विशेष के लिए कोई आवेदन किया था, तो ऐसी दशा में उसके आवेदन के बाद जिन लोगों ने आवेदन किया था उन लोगों ने जिस किसी काम के लिए आवेदन किया था उनका काम हो गया, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हुआ। तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, भारत में वर्तमान समय में सरकारी डिपार्टमेंट की हालत बहुत ही खस्ता है। आप सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि जहां एक और सरकारी डिपार्टमेंट में काफी ईमानदार अफसर होते हैं, वहीं उनके साथ साथ ही उन्हीं डिपार्टमेंटों में कई ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो उन ईमानदार अफसरों की छवि को भी धूमिल कर देते हैं। यानी कि वो लोग किसी कार्य विशेष को करने के लिए पैसे की मांग करते हैं या किसी ना किसी कारणवश जब तक उनको कोई पैसा नहीं दिया जाता या किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाता तब तक वह उस काम को नहीं करते हैं। ऐसे ऑफिसर पर सरकार भी समय समय पर शिकंजा कसने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार सरकार तक ऐसी सूचना नहीं पहुंच पाती या किसी अफसर के संबंध में ये पता नहीं चल पाता कि ये अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि ऐसे अफसर की शिकायत जनता द्वारा सरकार तक नहीं पहुंचाई जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जब भी कोई सरकारी ऑफिसर आपको कोई कार्य विशेष करने से इनकार कर रहा है या फिर आपका कोई कार्य विशेष करने के लिए आपसे किसी प्रकार के रिश्वत की मांग कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, हमारे पास कई तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं जिनमें कोई सरकारी कर्मचारी आपका कोई कार्य विशेष नहीं करता है, तो ऐसी दशा में आप उसके सीनियर से यानी जो भी सुपीरियर ऑफिसर्स है उसको शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ऐसी दशा में आपका एक ही सवाल होगा कि हम उसके सीनियर से जैसे ही शिकायत करेंगे, ऐसा सीनियर भी ऐसी दशाओं में उनसे मिला हुआ होता है, तो आप ऐसी दशा में उस क्षेत्र विशेष में यानी जहां कहीं आप निवास करते हैं वहां के एसडीएम यानी उपखंड अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं। साथ ही आप जिला स्तर पर जिला कलेक्टर को भी इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। ऐसी दशा में यानी जब भी आपकी कोई शिकायत एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर को की जाती है, तो ऐसे कलेक्टर आपके उस शिकायत पर जांच करता है। यदि आपके मामले में सत्यता है तो ऐसी दशा में एसडीएम या फिर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उस अधिकारी के खिलाफ उचित कार्यवाही करता है और उसे 17C का नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस भी जारी कर देता है। और जहां ऐसा अधिकारी आपसे किसी प्रकार की रिश्वत की मांग करता है, तो ऐसी दशा में आप उसके सीनियर को शिकायत तो कर सकते ही हैं, उसके साथ साथ आप एंटी करप्शन में भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जब आप एंटी करप्शन ब्यूरो में अब किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो ऐसी दशा में एंटी करप्शन ब्यूरो आपकी शिकायत पर सक्रिय हो जाता है और आपसे जो कोई अधिकारी पैसे की मांग करता है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो आपसे वह पैसा अपने पास मंगवाता है और उस पैसे को लाल स्याही लगाने के बाद उस अधिकारी को उस पैसे को दिए जाने का आपको निर्देश दे देता है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी आप और उस अधिकारी पर पैनी नजर रखते हैं और उसके तुरंत पश्चात ही उस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी से किसी रूप से आहत है, तो ऐसी दशा में उस गवर्नमेंट कर्मचारी की शिकायत पीएमओ या फिर सीएमओ को भी की जा सकती है। साथ ही यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पर भी ऐसी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और आपकी शिकायत के दर्ज होने के बाद उस शिकायत की जांच करने के बाद उचित कार्यवाही भी की जाती है। और यदि कोई गवर्नमेंट कर्मचारी कार्य विशेष को नहीं करने के प्रति टालमटोल करता है, तो ऐसी दशा में आप उस डिपार्टमेंट के हेड से या उस कर्मचारी को आरटीआई के माध्यम से भी उस कार्य विशेष को नहीं करने के कारण को भी जान सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों से कार्य करवाने के लिए आरटीआई भी एक मजबूत हथियार के रूप में उभरा है, तो आप ऐसी दशा में आरटीआई एक्ट 2005 का भी सहारा ले सकते हैं। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी यानी आपको किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जो भी आप कार्य विशेष करवाना चाहते हैं और उस कार्य विशेष में आपके कार्य में काफी डिले हो रहा है और आपसे किसी कार्य विशेष को करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के किसी कर्मचारी द्वारा आपसे पैसे की मांग की जाती है, तो ऐसी दशा में आप उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो एंटी करप्शन ब्यूरो बने हैं उनमें शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही आप ध्यान रखें, जब भी आप एंटी करप्शन ब्यूरो में कोई शिकायत दर्ज कराए, तो ऐसी दशा में आप वह शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो के मुख्यालय में ही दर्ज कराएं। और साथ ही हमने यह भी जाना कि आप ऐसे अधिकारी की शिकायत एसडीएम या डीएम यानी जिला कलेक्टर को भी कर सकते हैं। आप जैसे ही जिला कलेक्टर या फिर एसडीएम के समक्ष ऐसी शिकायत दर्ज करवाते हैं, तो ऐसी दशा में उस अधिकारी का ये कर्तव्य होता है कि आपकी द्वारा जो भी कंप्लेन दर्ज करवाई जा रही है उस कंप्लेन का निवारण करे।
क्योंकि एसडीएम या जिला कलेक्टर लोक सेवक है और उनकी ड्यूटी है आपकी शिकायत का निवारण करना। आप ऐसे अधिकारी के चैम्बर में स्वयं जाकर लिखित रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सरकार द्वारा सरकारी डिपार्टमेंटों में भ्रष्टाचार रोकने की बार बार कोशिश की जाती है, लेकिन आम आदमी तक जब तक कानून के प्रति जागरूकता नहीं हो जाती तब तक इस दिशा में सरकार द्वारा जो पहल की गई है उस पहल को साकार नहीं किया जा सकता है। आज भी हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई रिश्वत की मांग की जाती है या आपके किसी कार्य विशेष में कोई टालमटाल की जाती है, तो ऐसी दशा में हम उस सरकारी कर्मचारी की किसी प्रकार से कोई कंप्लेन नहीं करते। यदि वह रिश्वत की मांग करता है तो उससे रिश्वत दे देते हैं, और हमारी इस एक्टिविटी के कारण हमारा देश काफी पीछे चला जा रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है, कोई भी कर्मचारी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी आपसे पैसे की मांग करता है तो ऐसी दशा में उस सरकारी कर्मचारी की आप शिकायत करें, क्योंकि सरकारी कर्मचारी की ये जिम्मेदारी है कि आपने जो भी कार्य विशेष के लिए आवेदन किया है, आपका वह कार्य विशेष अगर लीगल है तो उस अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, यह उसकी जिम्मेदारी है। और साथ ही आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप उस सरकारी कर्मचारी को उस कार्य विशेष के लिए किसी प्रकार का कोई प्रलोभन ना दे। यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी प्रकार से कोई रिश्वत की मांग करता है या कोई कार्य विशेष को नहीं करता है, तो ऐसी दशा में उसका ये करते आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध में शामिल किया गया है, जिसकी शिकायत आप अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा सकते हैं। यदि आपकी शिकायत पर पुलिस अधिकारी द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाता है, यानी आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष जाकर भी 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को ऐसे लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें कानून की जानकारी की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं मिलकर कानून के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें।